Beta, today we will start our new chapter, that is chapter number 12, हीरोन्स फार्मूला. ठीक है ना. 8th क्लास में भी आप लोगों ने हीरोन्स फार्मूला जो है पढ़ा है, बट इन दैट केस आप लोगों के पास जो है जर्नल क्वेश्चंस ही थे रिलेटेड टू हीरोन्स फार्मूला. सिर्फ आप लोगों को फार्मूला दिया गया था, ठीक है ना. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग दिस हीरोन्स फार्मूला. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हीरोन्स फार्मूला की, जबकि हमें पता है कि जो हीरोन्स फार्मूला है दैट इज़ पर्टिकुलर फॉर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कि जब भी हमें किसी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है देन वी यूज़ दिस फार्मूला. लेकिन हमें पता है कि अब तक जो है हम लोअर क्लासेस में हमने 7th एंड 8th में भी पढ़ा है कि we have one formula for area of triangle that is equals to 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब तक हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज दिस, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेकिन एक कंडीशन हमारे पास होती है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है दैट मस्ट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो देयर मस्ट बी अ हाइट, है ना. तो जो कि 90 डिग्री पे एक हाइट होना जो है वो क्या होता है, नेसेसरी है फॉर दिस फॉर्मूला. कि हमारे पास जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, वैसे भी हाइट जो होती है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो हमें हाइट की रिक्वायरमेंट होती है. तो इट मीन्स जो ये फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला इज़ ओनली फॉर द ट्राइंगल्स इन विच हाइट इज़ गिवन और द ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे जिसके ऊपर हाइट स्टैंड करती है दैट इज़ बेस and this one is the height. In this case this is base and this is height. Okay. लेकिन हमें पता है कि there are the type of triangles, many type of triangles, scalar triangles, है ना, and obtuse triangles, acute triangles. तो हमारे पास इन सब तरीके के भी ट्राइंगल्स होते हैं, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू in all these cases we use the formula that is हीरोन्स फार्मूला. जो हीरोन्स फार्मूला है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग हर तरीके के ट्राइंगल का एरिया जो है फाइंड आउट कर सके. एंड इट्स नेम इज़ हीरोन्स फार्मूला क्योंकि जो हीरोन्स जो है हमारे पास, ही वॉज अ साइंटिस्ट और उसने अपने नाम पे ही जो है इस फार्मूले को लिखा है. ओके बेटा. सो हीरोन्स फार्मूला इज़ अ फार्मूला विच इज़ यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ एनी टाइप. किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया हम लोग जो है हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो इसका यूज़फुल ये है कि जो हमारे पास 1/2 बेस इनटू हाइट है दैट इज़ पर्टिकुलर फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, बट दिस फार्मूला इज़ फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्राइंगल. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फार्मूला. सबसे पहले हम लोग हीरोन्स फार्मूला लिखते हैं. सपोज इफ़ वी हैव अ स्केलर ट्राइंगल, अगर हमारे पास स्केलर ट्राइंगल है, स्केलर ट्राइंगल मीन्स हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट. सपोज इसकी लेंथ हमारे पास ए है, बी है एंड सी है. हमने सपोज किया है कि हमारे पास जो लेंथ है दैट इज़ ए, बी एंड सी. सो बेटा जो एरिया है अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी and s minus c. तो this is the formula for area of triangle which is known as हीरोन्स फार्मूला. इसे ही हम लोग हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि इसमें जो हमने लिखी है डायमेंशंस, s लिखा है, a b एंड c, वो सब क्या है. सो बेटा a b c तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि a b एंड c आर दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि जो हमारे पास ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं दिस आर a b एंड c. सो नाउ व्हाट इज s? s इज द सेमी पेरीमीटर. ओके. सेमी पेरीमीटर, सेमी मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर. अब पेरीमीटर हमारे पास जो होता है दैट इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, कि जो हमारे पास कोई भी फिगर है उसकी तीनों साइड्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज द पेरीमीटर. सो अगर हम बेटा जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. सिंपली हमने क्या किया है, तीनों साइड्स को ऐड किया है. नाउ इफ़ वी हैव टू फाइंड दिस सेमी पेरीमीटर दैट इज़ s. अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया कि सेमी पेरीमीटर इज़ दी हाफ ऑफ द पेरीमीटर. सो जो s का फॉर्मूला है दैट इज सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. सो अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास s है, a है, b है, c है, सारी चीज़ें हमारे पास अब रिक्वायर्ड है.
तो यहाँ से हमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड वन इज़ द सेमी पेरीमीटर। सो बेटा हमारे पास जो है यहाँ से ए बी एंड सी तीनों का सम करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। सो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली पुट द वैल्यूज़ ऑफ एस ए बी सी इन दिस फॉर्मूला। डायरेक्टली हमें क्या कर देना है, इस फॉर्मूले के अंदर जो है वैल्यूज़ पुट कर देनी है, वहाँ से हमारे पास जो है एरिया आ जाएगा। एंड अंडर रूट जो है हमें ज़रूर लगाना है बिकॉज दिस इज़ मस्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीरॉन्स फॉर्मूला। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप्स, ओके, जो हीरॉन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट, दैट इज़ द यूनिट। कि जो हमारे पास यूनिट है एरिया की वो हमारे पास मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एरिया इज़ ऑलवेज इन स्क्वायर्स, ठीक है ना। और जो ए बी एंड सी हैं वो हमारे पास जो है दैट इज़ इन मीटर, सेंटीमीटर और इन किलोमीटर्स। ओके, डिस्टेंस जो सिंपली हमारे पास होता है दैट इज़ इन दीज यूनिट्स। ओके, थैंक यू। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल to find out the area of a triangle by using a Heron's formula. So let us consider we have an equilateral triangle whose 3 sides are 10 centimeters. अब equilateral triangle क्या होता है, the triangle whose all sides are equal। तो अगर सारे sides equal हैं तो सारी sides को हमने क्या consider कर लिया, 10। तो it means A, B and B and C ऑल 3 साइड्स आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए बी सी आ गया है, लेकिन हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए हमें जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी रिक्वायर्ड एस ए बी एंड सी। अब हमारे पास ए बी सी तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल के, बट वी डोंट हैव सेमी पेरीमीटर। सो फर्स्टली वी फाइंड दिस सेमी पेरीमीटर एंड फॉर्मूला ऑफ सेमी पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। So this is equals to A is 10, B is 10 and C is equals to 10 divided by 2. That is equals to 30 divided by 2 and this is equals to 15 centimeter. So S is equals to 15. Now put the value of S, A, B, C in this formula. So बच्चे जब हम लोग इसमें एरिया की वैल्यू पुट करेंगे that is equals to S is equals to 15 and next bracket। आपको जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो ऑल दीज टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो s और s माइनस ए है मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है। ओके, सो दिस इज 15 s माइनस ए मीन्स 15 माइनस 10, नेक्स्ट s माइनस बी 15 माइनस 10, नेक्स्ट s माइनस सी दिस इज ऑल्सो 15 माइनस 10। सो अंडर द रूट 15 multiply by 15 minus 10 is 5, this is also 5 and this is 5। अब बेटा हमें पता है कि अंडर रूट मीन स्क्वायर रूट, तो हम 2 के पैर अगर बनाते हैं, अगर हम इस 15 को जो है डिवाइड कर देते हैं, इसको 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आप लोगों को क्या करना है कि जब भी अंडर रूट को सॉल्व करना है तो उसको आप जितने छोटे जो है डिजिट्स में, उसको जो है जितने छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हो उतने छोटे फ्रैक्शन में आपने उसे डिवाइड करना है। सो 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, ठीक है ना। अगर आपसे डिवाइड नहीं हो रहा है तो टेक द एलसीएम ऑफ दैट नंबर। ओके, सो नेक्स्ट अब 5 को तो हम फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि इनसे छोटी डिजिट में ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। दीज आर प्राइम नंबर्स। नाउ मेक अ पेयर्स। सो हमें यहाँ 2 के पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये है, एक ये, लेकिन 3 जो है सिंगल है तो उसका कोई भी पेयर नहीं है। सो बेटा जिसका कोई भी पेयर नहीं होता है इट रिमेन्स इन अंडर रूट, और बाकी जो पेयरिंग बनती है उसे हम अंडर रूट के बाहर ले सकते हैं। सो 2 है अंडर रूट के अंदर तो अंडर रूट से बाहर क्या जाएगा 1 5, ये अंदर से क्या हो गया कैंसिल आउट। इन दोनों 5 से एक 5 बाहर जाएगा अंडर रूट से, दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट। वट इज लेफ्ट आउट है, दिस इज अंडर द रूट 3। सो एरिया इज इक्वल्स टू 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला तो सब पुट कर लेते हैं, लेकिन जो मेन थिंग है दैट इज द सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व द रूट। तो रूट सॉल्व करने का सबसे इजी वे जो है दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द नंबर्स, कि आप लोग एलसीएम लो और नंबर को जितना छोटा स्प्लिट कर सकते हो उतना छोटा फैक्टर्स में स्प्लिट करो एंड देन मेक द पेयर ऑफ दीज नंबर्स। उसके बाद आप अंडर रूट के बाहर निकालो
और जिसके पैर्स नहीं बनते हैं आप उसको अंडर रूट के अंदर रख सकते हो, ठीक है ना। सो आंसर जो है हमारा, इफ़ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ अंडर द रूट 3 देन यू कैन, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम इन योर टेस्ट देन यू कैन सिंपली राइट द आंसर इन दिस फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। अगर आप अंडर रूट 3 की वैल्यू भी पुट करते हो दैट इज इक्वल्स टू 1.732, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। लेकिन अगर आप इतना भी इसे लेफ्ट आउट छोड़ देते हो तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटते। ओके, सो बेटा समटाइम्स आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन दिया होता है कि कोई भी, अगर हमें क्वेश्चन में एक ट्राइंगल गिवन है उसमें आपको 2 साइड्स दे दिए, जस्ट वो क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, नॉट मोर देन दिस, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में इतना कुछ भी नहीं है कि जितना हम लोग इसको जो है कॉम्प्लिकेटेड बना सके। सिंपली आपको क्या कह देते हैं क्वेश्चन में, सपोज कि इफ़ 2 साइड्स आर 3, 4 और एक साइड हमें नहीं दी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि इट्स पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 15, हमें इसका पेरीमीटर दे दिया है कि जो पेरीमीटर है सपोज दैट इज़ 12। अब हमें पेरीमीटर पता है, 2 साइड्स पता है, तो हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। और जब आप पेरीमीटर कि फॉर्मूले में 2 साइड्स की वैल्यू डालोगे, पेरीमीटर की वैल्यू डालोगे, तो आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जस्ट आप लोगों के जो क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए पेरीमीटर या फिर साइड्स के अराउंड ही वो जो है उनको रिवॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, या फिर क्वेश्चंस में आपको रेशियोज गिवन दी होती है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, साइड्स को एक्स कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में कहा है कि 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:4:5, ठीक है ना। तो हम साइड्स को जब भी रेशियोज में दी होती है तो हम उसमें क्या है, कोई एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कॉमन नंबर क्या है, सो लेट अस कंसिडर दैट कॉमन नंबर x। तो हम एक साइड क्या ले लेते हैं, 3x, एक साइड क्या हो जाएगी 4x, और एक साइड क्या हो जाएगी 5x। ओके, और जब भी आपको रेशियो में दिया होता है साइड्स तो आपको पेरीमीटर भी पक्का दिया होगा, तो आप पेरीमीटर का यूज़ करके यहाँ से साइड्स फाइंड आउट कर सकते हो, और देन फर्दर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन में आता है फाइंड द एरिया, तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको 4 चीज़ें रिक्वायर्ड है, 1 इज सेमी पेरीमीटर एंड 3 साइड्स। ओके, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास साइड नहीं है या आपके पास सेमी पेरीमीटर नहीं है, तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड कि आप लोग कहाँ से उसे निकाल सकते हो, ठीक है ना, कि क्वेश्चन के अंदर जो डाटा आपको गिवन है आप लोग कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि जो भी हमें इसके अंदर रिक्वायर्ड है। ओके, सो क्वेश्चन जो है बेटा इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे ऑफ दिस फॉर्मूला, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, इजी ही होते हैं। इसका जो है सेकेंड टाइप जो है दैट इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो भी हम करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ओनली। ओके।